स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4G स्कूल में ऑनलाइन शिक्षण में। तो आज हम पढ़ने वाले 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ खोया हुआ आदमी। आदमी जब खो जाता है तो क्या क्या होता है इसमें बताया गया है, और इसमें हमने आपको इसके पाठ का खुलासा भी बताया है, उसके प्रश्नोत्तर भी हमने हल करने की कोशिश की है। और इसके साथ में अभिव्यक्ति जिसे सोमत जिसे कहते हैं, वो भी मानवता ही सच्चा धर्म है, ये भी इसके बारे में हमने लिखने की कोशिश की है। और उपयोजित लेखन निबंध विश्व बंधुता, यही इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि आपको इसके प्रश्न उत्तर, उसका पाठ का सरल अर्थ और सारी चीज़ें मालूम पड़े, और आपको निबंध किस तरह लिखा जाता है इसका रहनुमाई भी इसमें की जाएंगी। तो आखिरी तक देखिए और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्तों की पढ़ाई जारी रख सके और नवी नवी जो मालूमात है वो हासिल कर सके। तो देखते हैं अभी इस पाठ में आपको क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इस पाठ में आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में समझने की एक अच्छी सी एग्जाम्पल, एक अच्छा सा वर्णनात्मक निबंध इसे कहा जाएगा। ये वर्णन किया गया है किस तरह ज़िंदगी आदमी की होना चाहिए, ये जाहिर तौर पे बताया गया है। लेखक ने अच्छी जो तौर पे सुशांत सुप्रिया ये जो है, इन्होंने अच्छा मालूमात इस पाठ के ज़रिए आपको देने की कोशिश की है। तो देखते हैं खोया हुआ आदमी। खोया मतलब गुम जाना, हुआ मतलब होना, और आदमी मतलब इंसान। अगर इंसान खो जाता है, उसके बाद उसको खुद के बारे में मालूम नहीं होता है, तो क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई है। जब आदमी खोता है तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। आप देखते हैं रास्ते से आदमी आपको खोए हुए मिलते हैं, ना उनको कुछ मालूम होता है, ना ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, ना दुनिया में क्या चल रहा है ये पता होता है। बस अपने आप में खोए होते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, और जहाँ जो मिल गया वो खा लेते हैं, जो दिख गया उससे बात कर लेते हैं, जहाँ मन लग गया वहाँ रुक जाते हैं। इस तरह से आदमी होता है, ये खोया हुआ आदमी। आप देख सकते हो कुछ भी समझ में नहीं आता। इस तरह से हमने कुछ तस्वीरें से आपको बताई। आइए प्रत्यक्ष पाठ को शुरुआत करते हैं। खोया हुआ आदमी। सुशांत सुप्रिय, इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1968 में पटना बिहार में हुआ। परिचय, रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिया जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधा सीधे साक्षात्कार कराती है। अपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। मतलब 500 चीज़ें उन्होंने अभी तक रचनाएं उनकी प्रकाशित की गई। इतना अच्छा उनका लिखना है, और सरल शब्दार्थों में उन्होंने ज़िंदगी बताने की कोशिश की है। प्रमुख कृतियाँ इनकी देखेंगी। एक बूंद, यह भी कविता संग्रह है। हत्यारे तथा हे राम कथा संग्रह है। इन गांधी जी कंट्री अंग्रेजी कविता संग्रह आदि इन्होंने लिखे हैं। गद्य संबंधी मालूमात लेंगे। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्यक्त ऊंची नीची, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों का भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु, पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है, और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्य में लगाने को कहा है। देखिए, आइए क्या क्या होता है समाज में अपने देखेंगे, जानेंगे इस कहानी के जरिए। हम इस कहानी को सीधा आपको पढ़ के सुनाएंगे, इसका अर्थ आखिरी में समझाएंगे। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्ते ने जब चिथड़ों में लपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वो कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भूखने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे
कुत्ते को देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ता और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूदा खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा मतलब अच्छी चीज़ होना, अमीरी जिसे कहते हैं, या फिर हमदर्दी, या फिर इसे ये कहेंगे किसी के बारे में अच्छा प्रतीत होना। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस अंगतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। क्या कहकर बुलाएंगे? खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। लोप मतलब मिट जाना, समाप्त हो जाना, कुछ भी बाकी न रहना। उसके जन्म से उसका नाम और पता भी पूरी तरह खो चुके थे। ना उसे अपनी जाति का पता थी, ना अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बनाया रहता था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोया हुआ आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्ग को भी उसका गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते हैं। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहाँ आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे। गांव की तितलियाँ ज़्यादा महकने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी ज़्यादा खुशहाल रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते भी अब उसके सगे हो गए थे। मतलब यहाँ पे खोया हुआ आदमी जब गांव तक आया था तो कुत्ते उसको भूखने लगे थे, बच्चे उसको सता रहे थे और भरे दोपहर तक बच्चों ने उनको सताया। उसके बाद एक आदमी ने उसको, भले मानस ने उसका पता पूछा, नाम पूछा, उसको कुछ ही मालूम नहीं आया, पर उसकी गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए तो उसको अच्छा लगा कि ये अच्छा ज्ञानी आदमी है, इसको हमने अपने साथ ले जाना चाहिए। उसने गांव में रखने के उसको निश्चय किया। गांव में रहने के बाद सब उसको उसकी एक खूबी थी, उसका आवाज़ इतना सुरीला था कि लोग उसकी आवाज़ सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और उसके बाद आइए देखते हैं उसके क्या क्या हुआ। फिर गाय अच्छे दूध देने लगी, भैंसे, और बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसका गीत सुनकर जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको लगता था कि हमारी जवानी जैसा वापस आ गई, ऐसा उनको महसूस होता था। और गांव के जो लोग थे, हर चीज़ गांव में अच्छी होने लगी और फलने फूलने खिलने लगी। गांव के कुत्ते भी अब उसके सगे हो गए थे। आइए आगे देखते हैं। वे उसके आसपास ऐसे चले जैसे उसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे, मतलब उसकी इतनी खातिर तवाजी कर रहे थे कि वो उसके आसपास चलने लगे। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि खोया हुआ आदमी दरअसल उसी का ही बेटा था जो बचपन में ही खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास
काट कर उस पे थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपनी जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोया हुआ आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोया हुआ आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। मतलब उसके बाद क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत को सपना आता है कि वो अपना खोया हुआ बेटा जो बचपन में खो गया था वही है। वो खोया हुआ आदमी भी खुशी खुशी उसको अपनी माँ मान लेता है और इतनी खातिरदारी करता है, उसको लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मतलब मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी की कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वो पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों को की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने और टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता। मतलब वो गांव वालों को इस तरह आगाह कर देता कि गांव वालों को लगता था कि ये सब सारी चीज़ें हमको ये भविष्यवाणी करके बता रहा है और मालूमात हो रहा है। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वालों की मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमझमा बारिश में भीगकर भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता होने लगा। मतलब सूखा गिरने लगा तो कुछ उसने दुआ की होंगी तो बारिश अल्लाह ताला ने नेकी उसका नेक होने की वजह से बरसा दी। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों को और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो उस बैठकर वह आपस में निपटा लेते। देखिए सब लोग आपस में किस तरह मिलजुल कर होने लगे। जो आपसी दूरियां थी वो मिट गई, जो जाति धर्म थे वो खत्म हो चुके थे। ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। इंसान अगर जाति धर्म को भूलकर सिर्फ मानवता ही धर्म अगर मान लेगा तो सारी इंसानियत ही अच्छी हो जाएंगी। इंसानियत की वजह से ही इस दुनिया टिकी है। इस्लाम भी यही सिखाता है, हिंदू धर्म यही सिखाता है, क्रिश्चियन धर्म यही सिखाता है, सारे लोग यही सिखाते हैं। बस देखने वालों ने अपना नज़रिया बदलना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है। अगर ये चीज़ आप ख़त्म कर देंगे, सब लोग आपको भाई अपने भाई लगने लगेंगे, अपने हमदर्द लगने लगेंगे और आपसी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, भाईचारा बढ़ जाएगा। तो जो काम एक इंसान से नहीं हो सकता वो दूसरा करके उसको मदद करेगा। इस तरह से हर काम आपस में समझदारी से और आसानी से हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई। और उसके आने के गांव में एक बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दिशा ठीक नहीं थी। दशा और दिशा दोनों भी ठीक नहीं होने के वजह से स्त्रियाँ परेशान हाल थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपना अधिकारों के बारे में भी, अभी स्त्रियाँ के बारे में देखेंगे, लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी ने समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया, उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वो भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी पर कभी अच्छी बीज नहीं मिलता,
तो कभी खाद ना मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि गांव में ही अच्छे बीज की और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेतों में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बन रहा। गांव वालों ने इस सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसे प्रशासक बन गए। शुरू शुरू में कुछ लोगों से प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे। खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता। हालांकि खोए हुए आदमी ने होश हमेशा इस बात का खंडन किया। वह सफलता को गांव वालों की कठिन परिश्रम और परिणाम बताता था। वो लोगों से कहता, सब लोगों से क्या कहता, आप सबके पास भी वही शक्ति है। खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में भी नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों की चौंधिया देने वाली प्रकाश ने रात को दिन में भ्रम उत्पन्न कर दिया। भ्रम उत्पन्न करना मतलब धोखा देना। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजलियां गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सारी रात मौसम बाराया रहा। लोगों का कहना है कि उसी रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों की दरवाज़ों की झरियों में से घुसकर यह सभी घरों में समा गई। देखिए क्या हुआ है, आगे चलते हैं। इस तरह से वह आदमी सबका चहेता हो गया था और अच्छा रहन सहन से, अच्छे अपने बर्ताव से सबका दिल जीत लिया था। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एक विस्फोट का दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम का साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। गांव की गलियां उसके बिना सूने लगने लगी। पशु पक्षियां उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्ते की आंखों में भी आंसू थे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसके एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत भी सभी बैठक अब उसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वह उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिखाई जाएंगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना का अधिकारी जनगणना के काम से उस गांव में पहुंचा तो किसी को भी ना तो अपनी जाति याद थी ना अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। ये
पिता के नाम संग्रह में से लिया गया वर्णनात्मक एक पाठ है। इसी तरह वर्णनात्मक निबंध भी लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों आपको कि आप अपने काम में खो जाए, अपने काम में दिलचस्पी लगाए तो आपको कोई चीज़ में दुश्वारी न जाएंगी। आइए देखते हैं इस कहानी का सीधा सा अर्थ, हमको सरल अर्थ हम बताएंगे आपको कि आप कोई भी काम किसी के बारे में जब भी काम करते हो अपना पूर्वाग्रह निकाल दीजिए। पहली जो भी आपकी मालूमात वो निकाल दीजिए। पहले मालूमात की वजह से आपके आने वाले काम खराब होते हैं। इसलिए क्या करना है, हर आदमी अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का बताने का नज़रिया अलग होता है। तो आप सुन लेती जाइए, समझिए और उसी तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए जब आप सारी चीज़ें समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी जीने में भी बहुत आसानी होगी। देखिए शब्द संसार पर बेतहाशा, बड़ी तेज़ी से, बहुत घबरा कर और बिना सोचे समझे। गरिमा, गौरव, लोभ, नाश, क्षय, फैसला, निर्णय, निपटारा, ज़्यादतियाँ, अन्याय, परेशान करने की वृत्ति, बरकत, समृद्धि, संपन्नता, वज्रपात, सास, सहसा होने वाला बहुत बड़ा अनिष्ट आघात, मुहारे, आगाह कर देना, सचेत करना, खाली हाथ लौटना, कुछ भी न पाना, ज़मीन का निगल जाना, आसमान का खा जाना, लापता हो जाना, ये मुहावरे हैं। आइए इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। ये प्रश्न उत्तर हमने आपको सीधा हल करके बताए हुए हैं, देखेंगे उसके बारे में। आइए, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। पहला है खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले। कौन प्रभावित हुआ? गांव की गाय, गांव के भैंसे, गांव के बच्चे, गांव के बड़े बुजुर्ग, ये खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित है। नंबर 2, उत्तर लिखिए। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति लिखिए। गांव के लोग मेहनत करने लगे, पेड़ फलों से लद गए, फसलें लहलहाने लगे, तालाब मछलियों से भर गया। ये चीज़ गांव के उस आदमी के आने से होने लगी। देखिए आगे, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। भविष्यवाणी, ये हमने आपको सवाल करके बताया नहीं है, ये आपको कुछ सवाल करना है। आपको हम ओरली बता सकते हैं। भविष्यवाणी, इस अगर वर्ड आपको शब्द लाना है तो इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि आदमी गांव वालों को किस तरह आगाह करता था, वो भविष्यवाणी करके आगाह करता था। झमझम बारिश का अगर आपको उत्तर लाना है तो गांव वाला के लोग किसका आनंद लेने लगे थे जब सूखा पड़ा था, तो झमझम बारिश का। खुशहाली का अगर आपको आंसर देना है तो आप बोल सकते हैं गांव वालों के लोग किसकी वजह से ये हो रहे थे, आदमी की वजह, किस आदमी की वजह से जो गांव वाले के लोग हैं वो सब खुशहाल हुए थे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से। गंधक या खुशबू के बारे में आप खुद से सवाल कीजिए और प्रश्न लिख सकते हैं। आइए, दिए गए प्रश्न के अनुसार परिवर्तन कीजिए। विद्वान, विदुषी, उसका लिंग होता है। वचन, विद्वानों, एक वचन विद्वाने और अनेक वचन विद्वानों। पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको, बुद्धिमान। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, मूर्ख। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयव को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। तो आपको उनके भेद लिखना है। आइए उसके, अभी इसमें अव्यय जो उसको रेखांकित किया हमने और आपको उसके डायरेक्ट भेद लिखा है, तो किस तरह का अव्यय है। पहला शब्द में है और, उसका समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा में ओह, वे विस्मयवर्धक बोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य में के कारण क्रिया विशेषण अव्यय है, वहाँ क्रिया विशेषण अव्यय है। काश विस्मय बोधक अव्यय है। कभी कभी क्रिया विशेषण अव्यय है, पर समुच्चय बोधक अव्यय है। जल्दी क्रिया विशेषण अव्यय। ये हमने आपको उसके अर्थ बताए। निम्नलिखित अव्ययों का सार्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए, हमने आपको प्रयोग करके बताया है। और इसमें एक अभिव्यक्ति जो है मानवता ही सच्चा धर्म है, ये हमने आगे आपको सॉल्व करके वो छुड़ा के बताया है। आइए देखते हैं ये दोनों चीज़ें। और उपयोजित लेखन भी हमने आपको अलग से लिख के बताया है। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100
शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए आइए, मानवता ही सच्चा धर्म है, इस विषय पर अपनी विचार लिखिए। संसार में अनेक धर्म हैं, इन धर्मों के मानने वाले लोगों का अलग अलग मत है। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के कायदे कानून को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं। ये लोग अपने धर्म तक की ही सीमित रहते हैं, अन्य धर्मों के लोगों के बारे में जानने समझने और उनके हित की बात मानने में भी नहीं लगते। ऐसे लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि इस तरह की सीमित भावना मानवता के खिलाफ है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। संसार में सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है। इसलिए जाति धर्म की भावना को ध्यान में न रखकर मनुष्य को उदार भावना रखनी चाहिए और देश और समाज के सभी लोगों के साथ प्रेम भाव और सहिष्णुता का व्यवहार रखना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे समुच्च मानव जाति का कल्याण हो। यही मानवता है, यही सच्चा धर्म है। ये आप अपने विचार सोमत लिख सकते हैं। आइए, आप अपने हिसाब से भी छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित अवयव का सार्थ वाक्य में प्रयोग करके कीजिए। परंतु अरे के समान धीरे धीरे, इसलिए छी ऊपर के अलावा, इसको हमने उत्तर में लिखे। परंतु बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे, परंतु वह आदमी उनको कुछ बोल नहीं रहा था। अरे रे, कुत्ते तो उसे काट खाएंगे के समान, वह आदमी तो किसी संत के समान लग रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग धीरे धीरे खोए हुए आदमी के मित्र बन गए। इसीलिए वह आदमी चिथड़ों में लपटा था, इसीलिए लड़कों ने उसे पागल समझ लिया। छी, मेरे सामने से ले जाओ इसे। वह ऊपर बैठा है। के अलावा गांव वालों को मानवता के अलावा अब कोई दूसरा धर्म याद नहीं था। आइए निबंध देखते हैं। उपयोजित निबंध लेखन में देखेंगे, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग, इस विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लिखिए। वैज्ञानिक प्रगति और उपलब्धियों के बल पर आज संसार सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। अलग अलग देशों के लोग आज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। आज किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उससे अन्य देश की प्रभावित होता है। आज लोगों का अन्य देशों में आना जाना और व्यापार व्यवहार करना बहुत सुलभ हो गया है। लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बहुत है, पर कुछ शक्तियों के कारण लोगों के बीच वैसा समन्वय स्थापित न हो पा रहा है जैसे होना चाहिए। इसके कारण कई देशों में अशांति का वातावरण है। आतंकवाद और युद्ध का डर उनमें से एक है। संसार में लोगों में आपसी भाईचारे का प्रयास पहले भी होते रहे हैं, आज तो बहुत तेजी से जारी है, पर आज के युग में विश्व बंधुता की सबसे अधिक ज़रूरत है। आज संसार विस्फोट के ढेर पर बैठा हुआ है। तरह तरह के विनाशक अस्त्र शस्त्र का भय लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। इसीलिए आज सभी देशों के बीच आपसी प्रेम भाव सौहार्द अत्यधिक आवश्यकता है। इस बात को अब सभी देश मानने शुरू हो गए। विश्व बंधुता की भावना से ही विश्व में शांति और सद्भावना स्थापित हो सकती है। इस तरह हमने आपको एक निबंध लिखने की कोशिश की है। तो आप इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ आपके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर को हल करके हम वीडियो के साथ में डालेंगे, ताकि आपको समझने में, सीखने में और पाठ को आसानी हो जानने में। और इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आखिरी तक वीडियो में बने रहिए, ताकि आपकी जानकारी में वृद्धि हो और आप आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।